नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि देश भर में अगले 15 दिनों के दौरान मानसून का कैसा प्रदर्शन होने वाला है। क्या दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर के महीने में ही वापस लौट जाएगा या फिर बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक वेदर सिस्टम बनने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको एक जानकारी दे दें कि बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर के पहले सप्ताह में एक सक्रिय सिस्टम बनने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। हो सकता है कि वो सिस्टम सक्रिय होकर इस सीजन का पहला साइक्लोन बन जाए। अगर ऐसा होता है तो हमारे देश के पूर्वी तटीय इलाकों को सतर्क रहना होगा। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 15 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। सबसे पहले 19 सितंबर के मौसम की बात की जाए तो 19 सितंबर को जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना था वो गुजरात के उत्तरी और राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों पर आपको दिखाई देगा। इसके प्रभाव से राजस्थान के दक्षिणी हिस्से और गुजरात के तमाम इलाकों पर आपको मध्यम से भारी बारिश 19 सितंबर को भी देखने को मिलेगी। इन भागों में पहले से ही इतनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है जिसकी वजह से उन भागों की फसलें लगभग नष्ट हो गई है और अगर 19 सितंबर को भी बारिश होती है तो इन भागों के लिए चिंताएं और बढ़ जाएंगी। इसी सिस्टम के प्रभाव से पश्चिमी तटीय भागों पर भी मुंबई से लेकर गोवा तक कई स्थानों पर मध्यम और एक दो स्थानों पर भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अगर हम गोवा से थोड़ा और आगे की तरफ जाएंगे तो वहां से लेकर केरल तक मानसून की हलचल कम हो जाएगी और वहां पर आपको हल्की ही बारिश देखने को मिलेगी। 19 सितंबर को मध्य प्रदेश के लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी और वहां पर सिर्फ पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों पर ही आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। इसके बाद दक्षिण भारत के आंतरिक हिस्सों की बात की जाए जिनमें आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आसपास के राज्य आएंगे। इन भागों पर मानसून की कोई भी खास हलचल नहीं होगी। यहाँ पर आपको हल्की ही बारिश देखने को मिलेगी। उत्तर भारत के मौसम की बात की जाए तो उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर 19 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं इसके बाद अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक दो स्थानों पर तेज बारिश उस दौरान हो सकती है। पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के पूर्वी हिस्से, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार है, जबकि पश्चिमी बिहार और आसपास के इलाकों पर मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। वहीं 19 सितंबर को एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में डेवलप होगा जिसकी वजह से देश के पूर्वी हिस्सों पर एक बार फिर से बारिश की गतिविधियाँ तेज हो जाएंगी। 20 सितंबर की बात की जाए तो 20 सितंबर को निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम दिशा में थोड़ा और आगे बढ़ेगा और गुजरात के पश्चिमी हिस्सों पर जा पहुंचेगा। इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान के जो दक्षिणी इलाके आते हैं और साथ ही गुजरात के पश्चिमी हिस्से इन्हीं भागों पर ही आपको देखने को मिलेगा और इन भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश 20 सितंबर को होने के आसार है। पश्चिमी तटीय भागों में बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएगी और इन भागों में हल्की ही बारिश आपको देखने को मिलेगी। उत्तर भारत में भी मानसून का प्रदर्शन थोड़ा कमज़ोर होगा और उन भागों में भी पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर आपको हल्की ही बारिश देखने को मिलेगी, जबकि उत्तराखंड में एक दो स्थानों पर भारी बारिश उस दौरान हो सकती है। एक बार फिर से देश के पूर्वी हिस्सों से बारिश का जोर तेज होगा क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो नया सिस्टम बनेगा वो मैदानी हिस्सों पर आ पहुँचेगा। इसके इम्पैक्ट की वजह से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। वहीं जो हमारे मध्य प्रदेश के हिस्से आते हैं इनमें पूर्वी मध्य प्रदेश में 20 सितंबर को बारिश होगी लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश का मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। दक्षिण भारत के आंतरिक हिस्सों में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली। हालांकि जो दक्षिण भारत के जो पूर्वी तटीय इलाके हैं इन भागों पर आपको कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। 21 सितंबर के मौसम की बात की जाए तो जो निम्न दबाव का क्षेत्र गुजरात के पश्चिमी हिस्सों पर था वो थोड़ा और आगे बढ़ेगा और एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में कमज़ोर हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट हमारे देश के पश्चिमी तटीय इलाकों पर देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उन भागों पर जारी बाढ़ वाली बारिश से वहाँ के लोगों को राहत मिल सकती है। तो वहीं पूर्वी भारत के इलाकों पर एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होगा जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के पश्चिमी हिस्से और झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, और उड़ीसा और जो हमारे आसपास के इलाके इसके आते हैं उन भागों पर आपको कई स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिलेगी। उत्तर भारत के इलाकों में भी इस निम्न दबाव की वजह से बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर पहुंचेगा जिसकी वजह से पंजाब, पूर्वी हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई इलाकों पर बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन बारिश की गतिविधियाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों पर कुछ ज़्यादा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी कई इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश 21 सितंबर को हो सकती है।
दक्षिण भारत के हिस्सों में भी मौसम बदलेगा और वहाँ पर दक्षिण भारत के जो पूर्वी तटीय इलाके हैं इन भागों पर भी कई स्थानों पर तेज़ बारिश होने के आसार हमें 21 सितंबर को दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 22 सितंबर के मौसम की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में बना नया सिस्टम थोड़ा पश्चिम दिशा में और आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश उस दौरान होने के आसार हैं। पश्चिम राजस्थान और गुजरात का मौसम लगभग साफ हो जाएगा। उत्तर भारत का रुख करें तो उत्तर भारत में पंजाब, पूर्वी हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना हमें 22 सितंबर को भी दिखाई दे रही है। पश्चिमी तटीय भागों पर भी मानसून का प्रभाव थोड़ा कम होगा और इन भागों में भी मुंबई से लेकर केरल तक कुछ स्थानों पर हल्की और 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के पूर्वी हिस्से, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर तेज बारिश होने के आसार हमें 22 सितंबर को दिखाई दे रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। आगे बढ़ते हुए 23 सितंबर के मौसम की बात की जाए तो जो निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचा था वो यहां से थोड़ा रिकर्व होगा और रिकर्व होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इसके आसपास के राज्यों पर बढ़ जाएंगी। इन भागों में एक बार फिर से आपको 23 सितंबर से तेज़ बारिश होने की आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। इस सिस्टम के रिकर्व होने की वजह से उत्तर भारत में भी बारिश एक बार फिर से जोर पकड़ेगी और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके साथ ही पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर तेज़ बारिश होने के आसार हैं। पश्चिमी तटों पर मानसून और कमज़ोर हो जाएगा और यहाँ पर मुंबई और महाराष्ट्र के जो मध्य इलाके आते हैं इन भागों पर ही आपको हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, जबकि अन्य हिस्सों पर मौसम लगभग साफ हो जाएगा। बिहार के पूर्वी हिस्से और पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना 23 सितंबर को हमें नज़र आ रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 24 सितंबर के मौसम की बात की जाए तो 24 सितंबर को निम्न दबाव का क्षेत्र रिकर्व करेगा और छत्तीसगढ़ और उससे सटे जो झारखंड के इलाके आते हैं यहाँ पर जा पहुँचेगा। इसके प्रभाव की वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के कुछ इलाकों पर आपको हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिलेगी। पर लेकिन बारिश की ये गतिविधियाँ बिहार के पूर्वी हिस्सों में अपेक्षाकृत ज़्यादा हो सकती हैं। इस दौरान भी उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 25 सितंबर के मौसम की बात की जाए तो निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के ऊपर जा पहुंचेगा, जिसके प्रभाव की वजह से मानसून की सबसे अधिक बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर ही देखने को मिलेगी। इन भागों पर कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आसपास के इलाकों पर कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर तेज़ बारिश होने के आसार हैं। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी कई इलाकों पर हल्के से मध्यम बारिश 25 सितंबर को भी होने के आसार है, जबकि पहाड़ी इलाकों पर इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं होने वाला और वहाँ पर सिर्फ उत्तराखंड में ही आपको कुछ बारिश देखने को मिल सकती है। पश्चिमी तटीय भागों पर अब मानसून कमज़ोर हो जाएगा और वहां पर 1-2 स्थानों पर ही बारिश होने के आसार है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 26 सितंबर के मौसम की बात करें तो 26 सितंबर को निम्न दबाव का क्षेत्र थोड़ा और आगे बढ़ेगा और बिहार के पूर्वी हिस्से और बांग्लादेश के ऊपर जा पहुंचेगा, जिसके प्रभाव की वजह से बिहार और बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल और झारखंड में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। जबकि देश के अन्य भागों से धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां कम होने लगेगी, क्योंकि उन भागों में हो सकता है कि 26 सितंबर के आसपास पश्चिमी हवाएं थोड़ा सक्रिय हो। पर लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों पर आपको 26 सितंबर को बारिश देखने को मिल सकती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए 27 सितंबर के मौसम की बात करें तो देश के तमाम इलाकों पर मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा, जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के तमाम इलाकों पर मौसम लगभग साफ रहेगा। जबकि मध्य भारत में सिर्फ महाराष्ट्र और जो विदर्भ के और आसपास के जो हिस्से आते हैं इन भागों पर ही आपको कुछ बारिश देखने को मिलेगी। देश के अन्य राज्यों में बारिश कम हो जाएगी, पर लेकिन बिहार के पूर्वी हिस्सों पर उस दौरान भी हल्के से मध्यम बारिश जारी रहेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 28 सितंबर के मौसम की बात की जाए तो 28 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में जो कि अंडमान सागर के पास हमें कुछ हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अंडमान सागर पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं,
जबकि देश के जो अंदरूनी इलाके हैं इन भागों में मध्य भारत, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन इलाकों को छोड़कर देश के अन्य इलाकों पर मौसम लगभग साफ़ हो जाएगा और वहां से मानसून की विदाई 28 सितंबर से शुरू हो सकती है। देश के पश्चिमी तटीय भागों में मुंबई से लेकर गोवा तक मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन अगर हम गोवा से आगे जाएंगे तो वहां से लेकर केरल तक कुछ बारिश होने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम 29 सितंबर के मौसम की बात की जाए तो 29 सितंबर को एक बार फिर से देश के पूर्वी हिस्से और पश्चिमी तटों पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ने की वजह एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र होगा जो कि यहाँ पर डेवलप होगा, जबकि वहीं जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से है और छत्तीसगढ़ और हमारे मध्य महाराष्ट्र के इलाके आएंगे, इन भागों पर भी आपको कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। पश्चिमी तटीय भागों में मुंबई से लेकर केरल तक कुछ स्थानों पर हल्के और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 30 सितंबर के मौसम पर नज़र डालें तो 30 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर के पास एक नया सिस्टम बनता दिखाई दे रहा है। इस सिस्टम के इम्पैक्ट की वजह से अंडमान सागर पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार है। तो वहीं देश के पश्चिमी तटीय भागों में मुंबई से लेकर केरल तक कई स्थानों पर हल्की और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, पर लेकिन बारिश की गतिविधियाँ तटीय कर्नाटक और केरल के इलाकों पर ज़्यादा होंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और जो हमारे मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से आते हैं, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। जबकि उत्तर भारत से हो सकता है कि मानसून उस दौरान विदाई ले जाए। इन भागों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान और गुजरात के तमाम इलाकों पर मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। इन भागों पर कोई भी वेदर एक्टिविटी होने के आसार हमें 30 सितंबर को नज़र नहीं आ रहे। इसके बाद 1 अक्टूबर के मौसम पर नज़र डालें तो अंडमान सागर के पास बना निम्न दबाव का क्षेत्र प्रभावी हो जाएगा और डिप्रेशन बन जाएगा। इसके प्रभाव से इस इलाके में काफ़ी तेज़ गति के साथ हवाएं चलेंगी और साथ ही इन भागों पर मूसलाधार बारिश होगी। यही वो सिस्टम है जो आगे चलकर एक साइक्लोन बन सकता है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में समुद्र के तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो वहीं बिहार और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से और दक्षिणी हिस्से और महाराष्ट्र के विदर्भ वाले इलाके और आसपास के इलाकों पर आपको कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। तो वहीं अरब सागर भी 1 अक्टूबर के आसपास सक्रिय होगा और जो हमारे तटीय कर्नाटक के और आसपास के इलाके आते हैं, इन भागों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित होगा। इसके प्रभाव की वजह से तटीय कर्नाटक के कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, जबकि अन्य पश्चिमी तटों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हम 2 अक्टूबर के मौसम की बात की जाए तो 2 अक्टूबर को डिप्रेशन और ज़्यादा सक्रिय होगा और एक साइक्लोन बन जाएगा। इस साइक्लोन के प्रभाव की वजह से अंडमान सागर पर भीषण बारिश होगी और उन भागों पर भीषण रफ्तार से हवाएं भी चलेगी, जिसकी वजह से उन इलाकों पर जान मान होने का नुकसान हो सकता है। ये साइक्लोन धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और देश के पूर्वी हिस्सों को हिट करेगा, जिसके प्रभाव से देश के पूर्वी हिस्सों पर बारिश की गतिविधियाँ फिर से बढ़ जाएंगी। अरब सागर में बना सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और मैदानी हिस्सों पर आ जाएगा, जिसके प्रभाव से तटीय कर्नाटक और आसपास के इलाकों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान और गुजरात के तमाम इलाकों पर मौसम लगभग साफ हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 3 अक्टूबर के मौसम पर नज़र डालें तो बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन थोड़ा और प्रभावी होगा और अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में बदल जाएगा। हालांकि इसका इम्पैक्ट 3 अक्टूबर को देश के पूर्वी तटीय इलाकों पर नहीं होगा और उन भागों पर मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा, क्योंकि ये साइक्लोन समुद्र के अंदर रहेगा, जिसकी वजह से समुद्री इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा हलचल रहेगी। इसलिए उन इलाकों पर मछुआरों को न जाने की सलाह दी जाती है। इस साइक्लोन की वजह से पश्चिमी तटों पर भी हवाएं थोड़ा प्रभावी हो सकती है, जिसकी वजह से पश्चिमी तटीय इलाकों पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। देश के अन्य हिस्सों पर कोई मौसमी हलचल नहीं होगी और वहां पर मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। फिलहाल 15 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए और मौसम से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।